से उत्तम मिले, मिले नीच से नीच, जैसे पानी में पानी मिले तो मिले कीच में कीच। आखिरकार अजरबैजान उतर आया पाकिस्तान के समर्थन में कश्मीर मुद्दे को लेकर। जानेंगे अजरबैजान ने ऐसा क्यों किया, क्या भारत ने आर्मेनिया के साथ रिश्ते बढ़ाए इसलिए बदला लिया, या फिर कुछ और ही मामला है। तो वहीं भारत की सबमरीन घुसी पाकिस्तान में, आखिर क्या कुछ चल रहा है सीमा पर और दो देशों के बीच, क्या जंग के हालात बन रहे हैं, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अजरबैजान और भारत के बीच रिश्ते ठीक ठाक बताए जाते थे, दुश्मनी वाला रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अजरबैजान के साथ व्यापारिक रिश्ते थे भारत के। पर अब अजरबैजान कश्मीर मामले में कूद गया है। वैसे जो नहीं जानते हैं वो जान ले, अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। अजरबैजान और भारत के रिश्ते जो इंटरनेशनल नॉर्थ कॉरिडोर बन रहा था उसकी वजह से बहुत ज्यादा चर्चे में थे, क्योंकि इसका हिस्सा था अजरबैजान। अजरबैजान से होकर गुजरती थी इंटरनेशनल नॉर्थ कॉरिडोर का रास्ता। मतलब इस रास्ते से अजरबैजान ठीक ठाक माल भी कमाता और उसे मुनाफा भी ठीक ठाक होता, प्लस एक रणनीतिक मजबूती होती। अब अजरबैजान और भारत के बीच इतने अच्छे रिश्ते थे, फिर भी अजरबैजान ने जम्मू कश्मीर पर अपने जहरीले बयान दिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में अजरबैजान के राजदूत खाजर फरहादोव का कहना था कि उनका देश कश्मीर के मामले में यूएन के मुताबिक पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है। अब ऐसा अजरबैजान ने क्यों किया? अजरबैजान के आजादी के 30 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम चल रहा था। इसी कार्यक्रम में पाकिस्तान और अजरबैजान का झंडा बना हुआ था। तब अजरबैजान ने ऐसा कहा। वैसे आपको बता दें, पहली बात तो ये, पाकिस्तान पहला देश था जिसने अजरबैजान को स्वीकार किया था। पाकिस्तान और अजरबैजान कश्मीर और काराबाख जैसे मुद्दों का सामना कर रहे हैं। नारगोनो काराबाख को कब्जाने के चक्कर में अजरबैजान ने आर्मेनिया के साथ युद्ध छेड़ दिया और इस युद्ध में तुर्की ने और पाकिस्तान ने भरपूर मदद की। अपने आतंकी लड़ाके को पाकिस्तान ने खूब भेजा। अब अजरबैजान के सामने पाकिस्तान के कर्ज चुकाने का समय था। अजरबैजान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अब कश्मीर मामले में पाकिस्तान का समर्थन कर दिया। एक तो ये वजह है, और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि भारत ने अब आर्मेनिया के साथ मिलकर उस रूट को ही बदल दिया। जो अजरबैजान से होकर रास्ता गुजरता वो अब आर्मेनिया के से होकर रास्ता गुजर रहा है। मतलब जो फायदा आर्थिक तौर पर अजरबैजान को मिलता वो आर्मेनिया को मिल रहा है। तो वहीं दूसरा, अजरबैजान के हाथ में जो एक रणनीतिक पॉइंट था कि कभी भी इस रास्ते को ब्लॉक कर देता, इस रास्ते पर कोई उपद्रव करता और फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता, वो चीज नहीं कर पाता। ये दो चोट पड़े अजरबैजान के ऊपर, जिसकी वजह से अजरबैजान ने अब भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। और अजरबैजान तुर्की की बहुत अच्छी मिलीभगत है। ऐसे में ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। भारत ने अपनी विदेश नीति बदली। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि भारत अजरबैजान के रुख को भांप चुका था कि अजरबैजान ऐसा ही कुछ करने वाला है। ऐसे में अजरबैजान के हाथ में ताकत जाए उससे पहले ही उस ताकत को छीन लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए भारत ने भी ईरान का समर्थन कर दिया इंटरनेशनल नॉर्थ कॉरिडोर के रूट को बदलने में। वैसे ये आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें अजरबैजान कश्मीर मामले में पाकिस्तान का समर्थन करता हुआ दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा कांड हो गया है। भारत के साथ टक्कर लेने के सपने देख रही पाकिस्तान की नौसेना की हालत बहुत ही खराब है। टेक्निकल कारणों से और मिड लाइफ रिफिट की वजह से केवल 2 ही सबमरीन इस वक्त पाकिस्तान के एक्टिव है। मतलब कि मैक्सिमम चली गई है मरम्मत के लिए, और पाकिस्तान की 5 में से 3 अगुस्ता क्लास की सबमरीन है जिसको अपग्रेड किया जा रहा है, या फिर उसमें तकनीकी दिक्कतें हैं। इस वजह से सबमरीन समंदर में उतर नहीं सकती है। मतलब अगले साल तक पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 पनडुब्बी है। और जहां तक बाकी फ्रिगेट्स और जहाज की बात है तो उनकी भी हालत खराब है।
कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तानी नौसेना का 70% हिस्सा बेकार पड़ा हुआ है, पर फिर भी पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ घेराबंदी कर रहा है और एक प्रॉक्सी वार छेड़े हुए है, जो कश्मीर में दिख भी रहा है। कश्मीर के हालातों के लिए जहां भारत अपने फुल एक्शन वाले मोड में है, तो वहीं अब पाकिस्तान ने नया दावा किया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की सबमरीन घुस गई पाकिस्तान के अंदर और 2019 से लगातार पाकिस्तान के अंदर जल क्षेत्र में भारतीय पनडुब्बियां घुस रही है, घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। दरअसल आप देखेंगे तो पाकिस्तान से भारत की जल सीमा इस पूरे इलाके में लगती है, जहां पर चीन अक्सर अपने पनडुब्बियों को भेजता है, अपने जासूसी जहाजों को भेजता है, ताकि भारत की थाह ली जा सके। अब इस पूरे इलाके में सबमरीन्स घूमते रहते हैं, जो एक दूसरे की जासूसी करते रहते हैं। अब पाकिस्तान की नौसेना ने 16 अक्टूबर का एक वीडियो रिलीज किया है और इस वीडियो रिलीज में ये दिखाया गया है कि भारतीय सबमरीन जल क्षेत्र में घुस रही है और इसको लेकर पाकिस्तानी नेवी भारत को रोकने की कोशिश कर रही है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान खुद डरा हुआ है और इस डर में वो इस तरह की बातें कह रहा है। पाकिस्तान जिस वीडियो फुटेज को दिखला रहा है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ये पनडुब्बी जल सतह से ऊपर है, यानी कोई क्या अगर चोरी छुपे घुसपैठ करेगा तो अपनी पनडुब्बी को ऊपर रखेगा। तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान जारी करके ये दिखलाना चाहता है दुनिया को कि भारत पाकिस्तान को परेशान करने में लगा हुआ है। अब ऊपर से सीना जोरी देखिए, पाकिस्तान का कहना है हम चाहते तो भारत के पनडुब्बी को आसानी से नष्ट कर देते, लेकिन हम शांति का मौका देना चाहते थे। हम नहीं चाहते हैं कि आपस में युद्ध हो, हम तो शांति के रास्ते पर चलना चाहते हैं, पर हम नजर बनाए रखे हुए हैं। अगर फिर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम एक्शन ले लेंगे। खैर, इसी तरीके से प्रोपेगेंडा चलता रहेगा और किसी दिन युद्ध शुरू हो जाएगा और इस युद्ध में पूरी तरीके से पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अजरबैजान के मामले में भारत ने जो फैसला लिया वो सही लिया या गलत लिया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।